बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि बिना अतिरिक्त खर्चे की जातिगत जनगणना हो रही है। एक कॉलम ही फॉर्म में भरना है। अपने हिसाब से अपनी योजना से फैसला लिया गया है। मदन राठौर चुनाव में टीम को लेकर भी बोले। जातिगत जनगणना की मांग करते देश पर एक बोझ डालना चाहती थी, लेकिन हमने जो स्वतः ही जनगणना का समय आ गया, निर्धारित समयावधि के बाद में जनगणना होनी ही है, तो उसमें एक कॉलम बढ़ाया है हमने जाति। तो अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च किए जनगणना हो रही है, तो स्वागत योग्य है ना। इसमें क्यों उनको आपत्ति हो रही है? और जब वो कह रहे हैं हमारी मांग थी, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। ये आलोचना करने के बनिस्पत धन्यवाद देना चाहिए कि ठीक हो रहा है। वो करवाना चाहते थे उस समय। हम केवल जाति के आधार पर जनगणना करने के लिए बहुत राशि खर्च होती, लेकिन अब चूंकि जनगणना होनी ही है, समय आ गया है जनगणना का, तो इसमें एक कॉलम बढ़ाने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है हमारा अतिरिक्त। आम के आम गुठलियों के दाम, ये हो रहा है। टीम तैयार हो रही है, हमारे एक निर्धारित प्रक्रिया है और सिस्टम है। पता नहीं लोगों को इंतजार है हमारी टीम का। हमारी टीम काम कर रही है। हमारी टीम देखिए सारे चुनाव जीत रही है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, 36 उपचुनाव में से 29 केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। कांग्रेस 4। खबर जालौर से है, जहां पर जिला बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। पुलिस की रोकने पर 2 लोग नहर में कूद गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सीएम को ज्ञापन देना चाहते थे। ये जालौर के सांचौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संघर्ष समिति, जो कि जिला बचाओ संघर्ष समिति है, इसने प्रदर्शन किया है। दरअसल पुलिस ने रोकने पर 2 लोग नहर में यहां पर कूद गए थे और खबर ये मिल रही है कि प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सीएम को ज्ञापन दिया जाए, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए जानकारी मिल रही है कि पुलिस के रोकने पर 2 लोग नहर में कूद गए। ये नहर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में अब ग्रामीण इकट्ठा हैं। गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है। जिला बचाओ संघर्ष समिति के तमाम ये कार्यकर्ता प्रदर्शन जोरदार पुलिस के सामने। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो इस बीच 2 लोग नहर में कूद गए। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है कि सीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया, और जब रोका तो 2 लोग यहाँ नहर में कूद गए। जालौर के सांचौर से अजीबोगरीब ये मामला कहा जा सकता है। एक तरफ जिला बचाओ संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही थी, और जब पुलिस ने यहां पर रोकने की कोशिश की तो 2 लोग गुस्से में आकर नहर में कूद गए। खबर ये मिल रही है कि प्रदर्शनकारी चाहते थे सीएम को ज्ञापन देना, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोका, तो 2 लोग नहर में कूद गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 लोग नहर में कूद रहे हैं। और ये एक विरोध करना, गुस्सा करने का तरीका, प्रदर्शन करने का एक तरीका यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने अपनाया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मानसून की करते हैं। प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिससे लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज भी की गई। मौसम विभाग ने इस बार औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेईस जून तक कई जगहों पर बारिश की संभावना। राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। मानसून राजस्थान की सरहदों को टच कर गया है। मानसून की जो टर्फ लाइन है दक्षिणी राजस्थान की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ से राजस्थान की सरहदों की तरफ बढ़ चली है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि प्री मानसून के बादलों का डेरा है। चारों तरफ माहौल खुशनुमा है। पूरे राजस्थान के अंदर 5 से लेकर के 10 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है। यानी सीधा स्पष्ट संदेश है कि जो प्रचंड गर्मी का दौर था वो अब करीब करीब खत्म हो चला है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और करीब 12 दिन पहले राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है।
प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में मानसून की एंट्री हुई, यानी पहले ही दिन मानसून आधे से ज्यादा हिस्से में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही औसत से ज्यादा बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। कल भी राजस्थान के कई बड़े हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में करीब 38 mm बारिश दर्ज की गई है। तापमान के अंदर 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो भारी बारिश भी दर्ज की गई है। भीषण गर्मी से झुलसते राजस्थान को आखिरकार मौसम ने थोड़ी राहत दी। कई जिलों में बादल छाए, कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं धूल भरी आंधियों ने कहर ढाया। प्री मानसून की दस्तक ने किसानों की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर में अगले 7 दिन तक बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं 21 और 22 जून को बादलों की सक्रियता ज्यादा रहने के आसार हैं। चूरू में बारिश के बाद लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जल भराव की समस्या परेशान कर रही है। उधर सिरोही में भी पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहाँ तापमान में 5 से 7 डिग्री की कमी आई। बूंदी में भी बदलते मौसम के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। रिमझिम और तेज बारिश के दौर ने आमजन को राहत पहुंचाई है। एक तरफ बारिश राहत दे रही है, वहीं ऐसे मौसम में भरे हुए पानी और बिजली के खुले तार हादसों को दावत देते हैं। ऐसे में भरतपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बरसात के मौसम में जिले के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इस बार मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से बारिश का जो है ज़्यादा रहेगा, औसत से ज़्यादा। इस संबंध में जो है नगर निगम के द्वारा और जो नाले हैं वो साफ सफाई कराई गई हैं। लोगों से अपील रहेगी कोई भी नदी, जलाशय या रपट वगैरह से दूर रहे, कोई उसमें नहाने के लिए ना जाए। मौसम विभाग और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर में बमनुमा वस्तु मिलने की जानकारी मिली है। सूचना के बाद बासनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। आर्मी को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। मौके के आसपास भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या अपडेट आपके पास? क्षेत्र के सरस डेयरी के पास यहाँ पर एक बमनुमा वस्तु मिली है। देखने से ये लगता है जैसे कोई मोर्टार हो या जो तोप में जो काम आने वाला गोला जैसा लग रहा है। हालांकि उसको मैं मेरे सहयोगी से निवेदन दूंगा वो दिखाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जंग लगा हुआ जो ये एक गोली जैसी शक्ल का जो है ये एक बड़ा उसका रूप है यहाँ पर मिला है। चारों होता था, उन्होंने इसका अवलोकन किया और अब वहां से यहाँ से वो निकल चुका और अब एक दूसरी टीम जो है एयरफोर्स की यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो है इसके आगे की डिस्पोजल की कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये जंग खाया हुआ जो बम नुमा वस्तु है ये मिलने से जो हड़कंप मचा था और तुरंत जो है थाने पर सूचित किया गया था। कंट्रोल रूम में सूचित करने के बाद जो बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है तुरंत जो सेना के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद एयरफोर्स के जो है बम निरोधी दस्ता यहाँ पर मौके पर पहुंचा था और उन्होंने इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जो है वो यहाँ से चले गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर पुलिस जो है पहरे पर मौजूद है। जो लोग यहाँ पर है उनको यहाँ से हटाने के लिए हिदायत दे रहे हैं और यहाँ पर जो है चारों तरफ इसके जो है रेत के कट्टे भर के लगाए गए ताकि यदि ये ब्लास्ट हो जाता है तो कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। हालांकि ये पुराना है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि किसी कबाड़ी ने जो है कोई चोरी का सामान या तो खरीदा होगा, उसमें ये चीज उसके हाथ लगी होगी या कोई जो सेना की कोई चीज जो है वो कहीं से इनको मिली होगी, कबाड़ी यहाँ लाकर फेंक के चला गया होगा। कई तरीके की आशंका है, लेकिन क्लैरिटी के हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और एहतियात भी बरतना होगा। शुक्रिया चंद्रशेखर वहां की तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। खबर जयपुर से है, जहां पर आमेर के हाथी गांव में अब हाथियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू की गई है। निजी फाइनेंस की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत गांव में 15 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे तक हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ये पहल लगभग 70 हाथियों के संरक्षण और कल्याण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इन कैमरों के माध्यम से न केवल हाथियों की गतिविधियों की निगरानी संभव होगी, बल्कि किसी भी अनाधिकृत प्रवेश, खतरे या फिर असामान्य स्थिति की त्वरित पहचान कर समय पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
24 घंटे यहाँ पर तीसरी आंख के जरिए हाथियों पर अब निगरानी रखी जा सकेगी। 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हाथी की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया है। खबर श्रीगंगानगर से आपको बताते हैं। यहाँ पर सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 37 के लोगों ने आज पीएचईडी के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जाकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और अनियमित पेयजल आपूर्ति को लेकर एक तरीके से ये प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी दिख रही हैं। वार्ड वासियों ने साफ तौर पर कहा कि अजय सारण का दरअसल घेराव किया और अपना एक तरीके से रोष व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी उनके घरों तक नहीं पहुंच रहा है।